नमस्ते एवरीवन। एसएससी के कैलेंडर के हिसाब से इस साल का सीजीएल टियर 1 कंडक्ट कराया जाएगा 13 से लेकर 30 अगस्त के बीच, यानी अभी से आपके पास एग्जैक्टली 75 डेज का टाइम है। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग में अंडर कॉन्फिडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ वो स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी जिसमें हम कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे और कम से कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स लेके आएंगे। मैं आपको एग्जाम का स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। तो टियर 1 जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आप अगस्त में ये एग्जाम दोगे, आप क्वालिफाई कर जाओगे, 3 से 4 महीने का टाइम मिलेगा टियर 2 के लिए। टियर 2 में आप कितने मार्क्स लाते हो उस बेसिस पे आपको सर्विस एलोकेट होगी, यानी कि अभी आपको केवल क्वालिफाई करने के ऊपर फोकस करना है। 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल टियर 1 में, जिसमें से 25 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से आते हैं। अगर आप सही उत्तर देते हो तो +2 मार्क्स मिलते हैं, अगर आप गलत करते हो तो 2/3 नंबर आपके काट लिए जाते हैं। हमको फोकस करना है कि कम से कम हम लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में 40+ मार्क्स स्कोर करें, ताकि हमारा ओवरऑल स्कोर काफ़ी अच्छा बिल्ड हो सके और हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। मैं किरण पब्लिकेशन की ये सब्जेक्ट वाइज एंड टाइप वाइज बुक इस्तेमाल करूंगी अपनी स्ट्रैटेजी को बेटर वे में समझाने के लिए। सबसे पहले हम जाते हैं इस टेबल के ऊपर। यहाँ पे पिछले 5 सालों में हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं उसको एनालाइज किया गया है। मैं 2022, 23 और 24 का टियर 1 का टेबल रेफर करूंगी। यहाँ पे आप देखोगे कि डिफिकल्ट टॉपिक्स जैसे कि फोल्डिंग, काउंटिंग फिगर, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, जबकि बच्चे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना टाइम देते हैं और अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि ये तो टियर 2 के टॉपिक्स हैं जिनको हम बाद में भी कवर कर सकते हैं। अभी जितना टाइम है हमको केवल उन टॉपिक्स के ऊपर में देना है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे बन सकें। मैंने उन टॉप 10 टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया है, मैंने उसको पर्पल बॉक्स में आपके लिए मार्क कर दिया है, तो आपको केवल इनको रेफर करना है। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक्स बहुत बड़े हैं और आप इनको और ब्रेक डाउन करना चाहते हो तो आप इन पेजेस को रेफर कर सकते हो। यहाँ पे टाइप वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं सिलॉलिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का जो टॉपिक है उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सिलॉलिज्म से आए हुए हैं। तो आप अभी के लिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को अगर साइड लाइन भी करते हो तो भी आप मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस को कर पाओगे और एग्जाम हॉल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अब इन टॉपिक्स को कहाँ से कवर करना है, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप विक्रमजीत सर की इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है, फ्री में आपके लिए सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। आप यहाँ से अपने बेसिक्स को समझो, आप यहाँ से थ्योरी को समझो, आप वापस बुक पे आओ और पिछले 2018 से अभी तक के जो भी क्वेश्चन हुए हैं उनको आपको अटेम्प्ट करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 2024 के क्वेश्चंस को अभी के लिए रहने दो, क्योंकि हम उनको आगे मॉक फॉर्मेट में देंगे। कैसे देना है वो मैं इन डेप्थ अभी डिस्कस करूंगी। 75 डेज में मैं सजेस्ट करूंगी कि शुरू के 45 दिन आप अपने सब्जेक्ट को कवर करने के ऊपर लगाओ। डेली आपको 1 से लेकर 1.5 घंटे देने हैं, यानी कि आपके पास टोटल 60 घंटे होंगे और आपके पास 10 टॉपिक है कवर करने के लिए, यानी 6 घंटे एक टॉपिक के लिए, जो कि मोर देन सफिशियंट है। आप 45 दिन में ये पूरा टॉपिक्स अपने कवर कर लो और बाकी के 30 दिन आपको फोकस करना है मॉक्स देने के ऊपर। अब मॉक देने के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सेक्शनल मॉक मत दो, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको तीनों जो सब्जेक्ट होते हैं, चारों जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपको साथ में देने होते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, वो मैनेज करना होता है और आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके ऊपर में काफ़ी डिपेंड करता है। तो आप सेक्शनल दोगे तो वो रियलिटी आपको हिट नहीं हो पाएगी और लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। जो बाकी के 30 दिन है आप मेक श्योर करो कि आप पिछले साल के 2024 के जो 36 शिफ्ट के अंदर में टियर 1 के पेपर हुए थे वो सारे आप अटेम्प्ट करो। डेली कम से कम आपको एक मॉक देना है, 1 घंटे का मॉक होगा, 2 घंटे लेने हैं, उसको एनालाइज करना है। आपको समझना है कि कौन से टॉपिक आपसे नहीं बने, जैसे कि अगर आपसे सिलॉलिज्म नहीं बना, आपसे एनालॉजीज नहीं बने तो क्यों नहीं बने। आपको वापस से जाके प्लेलिस्ट को रेफर करना है, आपको वापस से जाके और भी जो फ्री रिसोर्सेज हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी फ्री रिसोर्सेज भी अटैच कर दूंगी, उनसे भी रेफर करना है और आपको तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है जब तक आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर लो। तो इससे आपकी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस भी होती रहेगी जिन टॉपिक्स के अंदर में आप वीक हो। तो या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।